हंसो हंसो, जोर से हंसो, मेक फन ऑफ मी। मामा जी, दैट्स नॉट फेयर। पूरी दुनिया में आपको यही हेल मिला था जहां पर अपनी ये टांग तोड़वा सके। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आगे से हम तब तक टांग नहीं तोड़वाएंगे जब तक किसी खूबसूरत शहर के खूबसूरत रिजॉर्ट पे ना बैठे हो। आदि, पॉजिटिव सोचो यार। इस सारे हंगामे में एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि सिर्फ मामा ही नहीं, भांजे साहब भी अपने मामा से टूट जाने जितना प्यार तो करते ही है। मासी जी, मासी हो तो क्या हुआ, मेरे सामने छुटंकी हो ना। तो इस पूरी सिचुएशन को सेंटी का रूप देकर स्मार्ट पंक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक ही कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको पता चला कि हम इस हाल में हैं तो इससे रहा नहीं गया, ये हमसे मिलने के लिए यहाँ पे दौड़ा दौड़ा चला है? ना 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 ना, आदि वो भावनाओं में बहने वाले लड़कों की तरह तो है ही नहीं। वेलकम होम। कैसा है? इसको कहीं देखा तो है मैंने, इस लड़की को डेफिनेटली कहीं देखा है ये। मामा जी, अगर पहचान में नहीं आ रही हूँ तो लौट जाऊं यहीं से? अरे नहीं 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 नहीं। हा, तुम वही अकेली लड़की हो ना जो मेरे इस नकचढ़े भांजे का बड़ा ख्याल रखती है, उसे हर तरह से खुश रखना जानती है। हाँ मामा जी, बिंगो। How are you? गुड। हम वही हैं जिसके गले आपने अपना ये स्टूपिड पंती करने वाला भांजा बांध रखा है। वैसे किसी के बहुत ही खूबसूरत चेहरे की बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट ये बता रही है कि किसी को इस गांव की खुशबू बहुत पसंद आई है ना? एब्सोल्युटली। खुशबू? मामा जी, कम ऑन, कौन से गांव और देशभक्ति की बातें कर रहे हैं आप, और कौन सी खुशबू? अभी क्या है कि उस खुशबू को जो है ना थोड़ा दूर से महसूस करना होता है। तुमने तो उस मिट्टी से इतनी ज्यादा नजदीकी बना ली है कि तुम्हें उस खुशबू का हाइट्स ना, हमारी ये हालत और आपको हंसी सूझ रही है। अच्छा ये छोड़ो, एक बात बताओ, ये मैनेज कैसे किया तुमने, हुआ क्या? मैं बताऊं मामा जी? You know what, मामा जी, आप हमेशा कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहना चाहिए। बिल्कुल। So he was doing the same thing. वो इस मिट्टी से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। You know what? पहले तो चलते चलते केक काट दिया। सुनो, And after that, मिट्टी calling, you see? आई थिंक मामा जी हमें ना अब अंदर चलना चाहिए। और मैं आप लोगों को फ्रेश होने के बहाने अकेला छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो आप इतने जोर से हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर मैंने आपको चांस नहीं दिया तो आप लोग सब यहीं फट जाएंगे। लेकिन मालक आप, हमें बार बार एक ही बात को रिपीट करने की आदत नहीं है। चलिए मामा जी। आपके ठहरने का इंतजाम बाहर की कोठी में किया गया है। बाहर की कोठी में क्यों?
यहाँ अंदर क्यों? जी, आपका परिवार आपके साथ नहीं है। ऐसे में यहाँ सबके बीच में अकेले रहते आपको झिझक हो सकती है। आपकी माताजी को चिंता हो सकती है कि कहाँ किनके साथ रह रही हैं आप। तनुमा, अमृता को आने दीजिए, वो हमारे साथ ही रहेंगी। धनुमा, ये भी तो मेरी फैमिली ही है ना। ये यहाँ रहेंगे और मैं कहीं बाहर, तो झिझक होगी, साथ रहने से नहीं। पता है एक जगह ना हमें लपरघट्टा मारना था हाथों को गोल घुमा के और फिर धरती पे धम्म से बैठना था, पर हम भूल गए। तो क्या हुआ? उसके बदले में जो तुमने किया वो तो जबरगट्टू था। वही का वही तोड़ मरोड़ के जो जुगाड़ लगाया, सुगनी ने जादू कर दिया, जादू सच्ची में। और का अरे आधी रात को भी जगा के नचवाओगे ना तो ऐसा नाचेगी कि तारे टिमटिमाना भूल जाए। अरे नाच तो एक एक खून में है। हाँ। खून की कछु बात नहीं है। हम तो सुने कि तुम्हारे पिताजी बड़े अक्ल वाले थे। हाँ तो तुम में भी तो उन्हीं का खून है, फिर तुम काहे अलग हो गए? अरे क्या कहना चाहती हूँ, हमें कछु समझ नहीं आ रहा है। गधेड़ों की फौज है, धूल में मनाए मौज है ससुरा। अरे हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बात खून की नहीं है, हमारी सुगनी में कुछ बात तो है। काहे नगन्या जी? हमें क्या पता कि किसके खून में का है और का नहीं। हम किसी के अपने हैं का? बहुत बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसे से ना हम एक भैंस ले लेते हैं ताकि हम दूध पीकर और गोरी हो जाएं। ए भौजी, अरे जब टिंकल पेट में थी तो सॉन्ग से का चीज खाती थी तुम? काय जानना है तुमको कि हम का खाते थे और का नहीं? नहीं, वो का है ना कि हम भूल से भी वो चीज अपनी लक्ष्मी को ना खिला दे। हम चुप है तो तुम सब हमारी पतंग उड़ाने में लगे हुए हो। हाँ, अरे जे घर में सबसे बड़े हैं हम, लेकिन इतनी सी भी इज्जत नहीं है। हमसे ज्यादा इज्जत तो गली में घूमने वाले कुत्ते की है। अरे भौजी मजाक कर रहा था, काहे नाराज हो रही हो? जे घर में तो हंसी ठिठोली करना भी ऐसा हो गया है जैसे किसी को मार के गाड़ के आ रहे हो। अरे टिंकलिया के बात पे हंसे थे सब, तुम बेकार में ही अंगारा हुई जा रही हो। हमारी बात पर काय हंसे? है तो इतने सारे पैसे। जीजी बताओ कितने हैं? एक मिनट। जे हाँ, इसमें से अब इतने तुम्हारे चंपा, ठीक है, और ये बचे हुए रत्तू के, ठीक है। अब बचे हैं 80 और 3। तुम्हारी चवन्नी कितनी है? 4 रुपए। 4, तो 80 3 4 86। नहीं 87, ठीक है। ए टिंकल, जे ले तुम्हारे 2 रुपए। जाओ गोला खा के आओ, बहुत मेहनत की है तुमने। है तो इतने सारे पैसे, भैंसे तो बकरी ला दो। अरे इतने में बकरी कहाँ से आएगी? थोड़े कम लग रहे हैं ना? का कम है? तुम्हें पता भी है बड़ी बड़ी राई करने वाली भी ना 1 रात के 75 से 80 रुपए से ज्यादा नहीं लाती हैं? और इसमें से हमें, रत्तू भैया और चंपा दीदी को भी तो दिए हैं, वरना छोटी बकरी तो आ ही जाती। हाँ, हम तो राई से भी ज्यादा कमा कर लाए हैं। देखा माई, हम ये जितने भी पैसे लाए ना, पूरे के पूरे हमारी मेहनत के। किसी सिक्के में, किसी नोट में ठाकुर मालक की उंगलियों की बदबू नहीं है, देख लो। माई, हम इतने सारे पैसे ले तो आए हैं, पर इन्हें संभाल के रखेंगे कहाँ? अब तुम्हारे और हमारे बस की तो है नहीं, है ना?
हुकुम मामा को दिए तो कल सुबह आंगन में अंगूरी की 4 खाली बोतलें खनखनाते हुए मिलेंगी। अरे खींच के निकाला पड़े। अरे कहाँ से तू? और अगर कटारी मामा को दिए तो वो मामी को सर से लेके पांव तक क्लिप में सजा देंगे। हाँ ये बात सही बोली क्लिप कुमार। लेकिन इतने क्लिप लाएंगे कहाँ से? अब इतने कीमती पैसे संभाल के रखेगा कौन? नगनिया मामी। हम काय? हम किसी के कछु लगते नहीं और अनजान लोगों के पास अपना धन रखने को नहीं दिया जाता है सुगनी जी। ये तो है। और वैसे भी बड़े बूढ़े कह गए हैं ना कि पूजा करते वक्त घुटने नहीं मोड़ते और किसी अनजान के हाथ में पैसे नहीं छोड़ते। तुम बड़ी खराब हो मामी। बचपन में जब माई राई करने जाती थी तब तुम अनजान होकर भी हमारे पीछे पीछे दौड़ती थी हमें खाना खिलाने। जब रात को हमें नींद नहीं आती थी तब तुम ही तो थपकियां दे देकर हमें सुलाती थी, वो भी अनजान होकर। और जब हम रोते थे तो गुड़ की बड़ी सी डाली मुंह में तुम ही तो डालती थी अनजान होकर। हमें पता है कि इतनी अनजान होकर भी कितनी अपनी हो तुम। अरे बस करना नगनिया, काहे मुंह फुला के बैठी हो? अरे सुगनी का मन बदल गया ना तो आए हुए जो लक्ष्मी है ना निकल लेगी। फिर बोलते रहना आओ लच्छू जाओ लच्छू, ना इते कछू ना उते कछू। अरे हंसदी हंसदी। हाय हाय। मामा। हाँ कछु आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? ध्यान से सुनो। आवाज? सिक्कों की आवाज है। उसके अलावा ध्यान से सुनो। कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। कहीं दूर तुमको एक मुर्गा पुकार रहा है। हमारे की मुर्गा? गधेड़ों की फौज है, धुन में मनाए मौज है। ठीक तो बोले, गधेड़ों की फौज तो है। गधेड़ों की फौज। मामी टिंकल को कछु पैसे दे देना, बाजार जाकर मुर्गा ले आएगी। जाएगी ना? हाँ तो अरे लेकिन जे मटर जो छिले हुए हैं इसका का? अरे माई, जे मटर ना खिड़की पर बैठ के लोगों को मारने के काम आएगी। हवाई मोड़ी। जा जा जल्दी लेकर और देख कर लाना। जा भाग जल्दी आना। माई इसमें से कच्चू पैसे जो है ना कल सीता मैया के मंदिर में जाकर प्रसाद में चढ़ा दीजिए। उनकी कृपा से महीने में 8-10 बार भी जे करने को मिल जाए ना तो बस, तो सब कछु शांति से हो जाएगा। मामा के मुर्गे, लक्ष्मी मामी का अच्छे से अस्पताल में बच्चे का जन्म, और तुम्हारे लिए आते दशहरे में एक बढ़िया सी साड़ी, और टिंकल का स्कूल। सब कछु बढ़िया से हो जाएगा। जबर गट्टू हैं? मामा आज तो मुर्गे का स्वाद कछु और ही आने वाला है। हमारे तमाशे की पहली कमाई का है। ओ बमसुख भैया, अरे किवाड़ खोलो। देखो तम्हाई के लिए का लेकर आए, एकदम गजब अंगूरी। अरे किवाड़ खोलो। अरे तुम जाओ हुकुम। अभी हम ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं कि घर को आग भी लग जाए तो इसे ही अपना अंतिम संस्कार मानकर लेटे रहेंगे और हिलेंगे नहीं यहाँ से। अरे तुम्हारी जबान पर माँ सरस्वती का डेरा, जो बोले सो होए, जे बार बार कहते हो ना, तो हमारी सुगनी का सर ढकाई करवा दो ना भैया। ओ भैया, अरे बताओ ना, हाँ या ना? ठीक है तो जा रहे हैं हम, और जो अंगूरी तम्हाई के लिए लेकर आए थे ना वो यही दरवाजे पे रख के जा रहे हैं जी।
जय हो सीता मैया की। भैया पैर छोड़ ना। पैर छोड़। अरे हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारे सुगनी का सर ढकाई नहीं करवा देते। तेरा कछू ना बदला है, कल भी उसकी सर ढकाई करवानी थी और आज भी। जब तक ठाकुर से अच्छी कीमत ना मिल जाए तब तक। देखो भैया, जब तक चूल्हा गर्म होता है ना तो हंडिया को इतरा के इते उते गुड़क लेने दो, कछु फर्क ना पड़े। बाद में उसे चूल्हे पे तो चढ़ना है। हा? अब की बार पलटोगे ना तो बातों बातों में नहीं, सीता मैया की कसम खा के कह रहे हैं सच में चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अरे ना भैया ना, का बोल रहे हो? ना 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 ना। अब देखना, तुम्हारी संगूरी की कसम खा के कह रहे हैं सुगनी की सर ढकाई ऐसे बड़े ठाकुर के हाथों से कराएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। मजा आ गया सुगनी, मजा आ गया। बस बस मामी, आज तो खाने का ना मजा आ गया सच्ची में। मुर्गा बचा लेना मामा के लिए थोड़ा सा, वरना आते से बोलेंगे कि अकेले डकार गए। भोजन लग गया। अरे जीजी बहुत जोर का भूख लगा है। अरे जय सीता मैया। मामा सच कह रहे हैं, अब भी तुम्हारा नाम ले रहे थे, 1000 साल जियोगे। अरे जियो तो खाते पीते जियो। अरे भूख से दोस्ती करके 1000 साल जीने से अच्छा है कि भरे पेट दोपहर में निकल लो भैया। कागड़ा मगड़ा बंटे संटे कुछ भी बोलते रहते हो ना सुबह सुबह। हाँ? अरे हम सबकी उम्र लगे तुम्हें। हाँ जी जे अच्छा है। अपने पति की उम्र बचाने के लिए हमारे पति की उम्र खींच लो, बाकियों की लगे ना लगे, हमारे पति की उम्र उन्हीं के पास रहने दो। अरे हमारे लिए कछु बचाया है कि नहीं कि सब कछु डकार लिया तुम लोग? मामा आज तो मुर्गे का स्वाद कच्चू और ही आने वाला है। हमारे तमाशे की पहली कमाई का है। हम तो सुगनी को बधाई देने के लिए आए हैं। उसने अपने एक नाच से ही हम सबको कितना नीचे गिरा दिया। अरे जय सीता मैया, आज हमारे मूड़ी की कमाई से जे दिन तो आए कि सभी के थाली में मुर्गा देव प्रकट हुए हैं। अरे बोलो मुर्गा देव की जय हो। गुलबिया, गधेड़ों की फौज। ओ गुलबिया, अरे बाहर काहे खड़े हो, भीतर आ जाओ। चलो सही वक्त पे आए हो, तुम्हारी भी थाली लगा देते हैं, बैठो। अरे का जीजी, सरता जीजी यहाँ पे मुर्गा खाने थोड़ी ना आई हैं, बस काम पूछना कहा है बस। हुकुम तुम परेशान मत हो, हम मुर्गा खाने नहीं आए हैं इते, हम तो सुगनी को बधाई देने के लिए आए हैं। उसने अपने एक नाच से ही हम सबको कितना नीचे गिरा दिया। का गुलबिया, इतना ना समझा तुम्हें कि तुम्हारी मोड़ी का ऐसे जाके तमाशा करने का नतीजा क्या निकलेगा? अरे इसके मंदिर की धरती पर पड़े पांव, हम बेड़ियों के पड़ी पेट पे लात नहीं है तो और क्या है। का सुगनी, इतनी ही परेशानी थी हमारी 100 साल से चली परंपराओं पे, तो कौन तुम्हें न्योता दिए थे बेड़ियां जाति पे पैदा होने का? मौसी तुम ऐसे काहे बोल रही हो? हम तो बस। बोलो मत कछू। तुमने जो किया है सामने है वो सबके, अब इसके आगे बोलने को कुछ छूटा ही नहीं है। अरे काहे नाराज होती हो सरिता जीजी? अभी खुद ही तो कह रही थी बरसों पुरानी है हमारी परंपरा, बच्चों ने एक बार ही कर लिया तो थोड़ी ना हमारी नींव हिल जाएगी। एक बार क्या है, रोज रोज थोड़ी ना करेंगे। रोज ना ही करे ना तो अच्छा है, समझा देना इसे गुलबिया। अरे इसके कहने भर से कौन समझ जाएगी इसकी मोड़ी। चलो चलते हैं। और चंपा, तुम इतने क्या कर रही हो? मना किए ना तुम्हारी माई ने इसके साथ भटकने के लिए। अगर ठाकुर मालक ने देख लिया ना तो तुम्हारे घर वालों की धोती से लेके चूल्हे पे चढ़ाई रोटी तक सब छीन लिया जाएगा।